दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी चोरी देखने वाले हैं जिसमें बर्लिन और उसकी टीम मिलकर पुलिस और बाकी सभी लोगों की नाक के नीचे से मिलियन यूरोस के शाही गहने यानी ज्वेलरी पार करने वाले हैं। क्या पुलिस इनको पकड़ पाएगी या फिर पुलिस और बाकी सभी लोगों का होगा मोए मोए? ये हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो और सीरीज दोनों ही बहुत ज्यादा तबाही होने वाली हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बर्लिन को उनकी तीसरी बीवी तलाक देकर यानी छोड़कर जा रही होती है, जिससे बर्लिन अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। तभी बर्लिन के पास एक कार आकर रुकती है और वहां से बर्लिन कार में बैठकर अपनी टीम के साथ निकल जाता है एक छोटी सी चोरी करने के लिए। दोस्तों, बर्लिन की टीम में टोटल 5 लोग हैं। नंबर 1 पर है बर्लिन, जिसे हम मनी हाइस्ट सीरीज से ही जानते हैं। बर्लिन एक बहुत ही तेज शातिर दिमाग वाला चोर है। नंबर 2 पर है दमियान, जो कि पेशे से एक कॉलेज प्रोफेसर है और यही इस चोरी का मास्टरमाइंड भी है। नंबर 3 पर है रॉय, जो कि बचपन से ही चोरी करता है और इसी वजह से रॉय काफी बार जेल भी जा चुका है। दोस्तों, रॉय तालों को खोलने में बहुत ही तेज और माहिर है। नंबर 4 ब्रूस, जिसके पास होते हैं सभी तरह के हथियार होते हैं और ब्रूस सभी तरह के हथियार चला भी सकता है, यानी कि ब्रूस एक ऑलराउंडर है। नंबर कैला, जो होती है एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर होती है और कैला सब कुछ हैक कर सकती है, यानी कि एक हैकर भी है। इसके बाद बर्लिन और उसकी टीम पुलिस वाले बनकर एक घर में घुस जाते हैं जहां कुछ लोग डिनर कर रहे होते हैं और बर्लिन कहता है कि तुम में से मिस्टर एंटोनियो वाल्स कौन है? तभी मिस्टर एंटोनियो वाल्स खड़े होकर कहते हैं कि वो मैं हूं। और यहां बर्लिन एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। और बर्लिन मिस्टर एंटोनियो वाल्स को एक खुफिया कमरे के पास ले आता है और कमरे को खोलने के लिए कहता है और मिस्टर एंटोनियो वाल्स कमरे को खोल देते हैं और इस कमरे में रखी हुई होती हैं बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें। और तभी बर्लिन मिस्टर एंटोनियो वाल्स से एक प्याले को निकलवा लेता है और कहता है कि हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो चोर हैं और अपनी जान की सलामती चाहते हो तो किसी को मत बताना कि तुम्हारी कोई ऐतिहासिक चीज चोरी हो गई है। तभी बर्लिन फिर से उसी जगह आ जाता है जहां सभी लोग डिनर कर रहे थे और यहां उन्हीं लोगों में से एक आदमी असली पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और पुलिस स्टेशन फोन करने लगता है। लेकिन तभी बर्लिन उसका फोन छीन लेता है और फोन को तोड़कर उस इंसान को होटल के बाहर ले आता है। इसके बाद बर्लिन उस इंसान के सर पर बंदूक तान देता है, जिससे वह इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बर्लिन उसे वहीं छोड़कर अपनी टीम के साथ निकल जाता है। अगले दिन हम बर्लिन और उसकी टीम को देख पाते हैं जो पेरिस के एक होटल में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर बर्लिन की टीम को एक और लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है कैमरन। और अब यहाँ पर बर्लिन और उसकी टीम मिलकर शाही परिवार के शाही गहनों को चुराने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन यह 44 मिलियन यूरो शाही गहने अलग अलग शहरों में बटे हुए हैं और एक खास समय में उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें एक नीलामी घर के लॉकर में रखा जाता है, जिससे कि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। और इस चोरी में बर्लिन और उसकी टीम इसी नीलामी घर को ही लूटने वाले हैं, जिससे कि वह शाही परिवार के मिलियन यूरोस के गहनों को चुरा सके। और इस नीलामी घर को लूटने के लिए इन्हें एक चर्च के नीचे से खुदाई करनी होगी, क्योंकि उसी चर्च के नीचे से एक सुरंग सीधे नीलामी घर तक जाती है और नीलामी घर में किस टाइम पर सारे गहने एक साथ रखे होते हैं, इसका पता लगाने के लिए यह नीलामी घर के डायरेक्टर के घर में हिडन कैमरा लगाएंगे और नीलामी घर के डायरेक्टर का घर ठीक इसी बिल्डिंग की सामने वाली होटल में होता है, जिससे कि पता चल सके कि सारे गहने कब नीलामी घर में एक साथ होंगे। और अब होगी यहां से चोरी की असली कहानी शुरू, जहां हम देख पाते हैं कि रॉय, कायला और कैमरन तीनों मिलकर नीलामी घर के डायरेक्टर के घर पर रिश्तेदार बनकर जाते हैं, जिससे कि वह उसके घर में हिडन कैमरा लगा सके। और वहां पहुंचते ही रॉय ताले खोलने शुरू कर देता है और कैला कैमरन से दीवार में एक होल करने के लिए बोलती है, जिससे कि वह डिजिटल लॉक का पासवर्ड पता कर सके। और जैसे ही कैमरन होल कर देती है
तो कैला उसी होल में से एक वायर यानी तार को निकलती है, उसे एक मशीन से कनेक्ट करती है और वह तीनों मिलकर ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से एक लड़का लिफ्ट में ऊपर की ओर आने लगता है और वह लड़का ऊपर पहुंचता ही है, लेकिन उससे पहले ही वह तीनों मिलकर कमरे में घुस जाते हैं और वे तीनों मिलकर हिडन कैमरा लगाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वही लड़का नीलामी घर के डायरेक्टर के घर में आ जाता है, जिसे देखकर कैला कपड़ों की अलमारी में छिप जाती है और वह लड़का नीलामी घर के डायरेक्टर के कुत्ते को लेकर जा ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे कपड़ों की अलमारी में से अजीब सी आवाज आती है, लेकिन जब वह अलमारी को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कैला कपड़ों के पीछे छुप जाती है और वह लड़का अलमारी को लगता है और कुत्ते को लेकर चला जाता है। तभी रॉय कैमरन और कैला बाकी के हिडन कैमरा लगाते हैं और कैमरे लगाकर वापस अपने होटल में आ जाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि बर्लिन और पूरी टीम उसी चर्च पर पहुंच जाते हैं जहां से वह खुदाई शुरू करना चाहते हैं और यहां चर्च के पादरी से कहते हैं कि चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है और एक के बाद एक जल्दी जल्दी से बहुत सारे सबूत दिखाते हैं, जिससे चर्च के पादरी को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता और उन्हें यकीन हो जाता है कि चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है और पादरी उन्हें चर्च के नीचे वाले हिस्से में ले आता है जहां बर्लिन और उसकी टीम कुछ मशीनों को चालू करती है और तभी उनमें से एक मशीन का अलार्म बजने लगता है और सभी लोग उस अलार्म मशीन को देखने लगते हैं। लेकिन तभी दमियान कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि नीचे कुछ हो, इसलिए जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते हैं हमको खुदाई जारी रखनी होगी। इसके बाद दोस्तों हम बर्लिन और दमियान को देख पाते हैं जो बैठकर बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद दमियान बर्लिन से कहते हैं कि वह सोने जा रहा है और तुम मिस्टर पोलिन्याक के घर पर नजर बनाए रखो। तभी बर्लिन की नजर नीलामी घर के डायरेक्टर की बीवी पर पड़ती है जो अचानक से जाग जाती है और तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद अपने कुत्ते को लेकर घर से निकल जाती हैं और एक क्लब में चली जाती हैं और कमील का पीछा करते करते बर्लिन भी उसी क्लब में चला जाए। यहाँ कमील एक गाना गाती है जो बर्लिन को बहुत ज्यादा पसंद आता है और थोड़ी देर बाद बर्लिन और कमील दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले दिन हम चर्च को देख पाते हैं जहां ब्रूस और केला उसी प्याले को दबा रहे होते हैं जिनको उन्होंने चुराया था। तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और बर्लिन दमियान को रात के बारे में बताने लगता है और दमियान से कहता है कि उसे कमिल से प्यार हो गया है और अब वह कमिल से मिलने जा रहा है। लेकिन तभी वहां पर चर्च के पादरी आ जाते हैं और पादरी को देख रॉय मशीन को उसी जगह कर देता है जिस जगह उन्होंने प्याले को दबाया था, जिससे मशीन का अलार्म बजने लगता है और उसी जगह खोदना शुरू कर देते हैं जिससे वह प्याला बाहर निकल आता है, जिसे देख पादरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर बर्लिन पादरी से कहता है कि उन्हें 3-4 हफ्ते का टाइम और चाहिए खुदाई करने के लिए और साथ में कुछ मशीन भी, जिसके लिए पादरी तैयार हो जाते हैं और पादरी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दमियान एक गेट का ताला तोड़ते हैं और फोन में लोकेशन देखते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें नीलामी घर तक पहुंचाने के लिए खुदाई करनी थी और खुदाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख पाते हैं कि बर्लिन और रॉय दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहां बर्लिन कमील से मिलने वाला था। यहाँ पर बर्लिन रॉय से कहता है कि जब मैं होटल में चला जाऊंगा तो तुम मेरे पास ऐसे आना कि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। इसके बाद बर्लिन होटल में चला जाता है और कमिल से बातें करने लगता है। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रॉय आ जाता है और वैसा ही करता है जैसा कि बर्लिन ने कहा था। इसके बाद रॉय और बर्लिन एक अलग टेबल पर बैठ जाते हैं और यहां पर बर्लिन रॉय से कहता है कि अगर होटल से निकलते वक्त उसने हमारी तरफ देखा तो समझ लेना कि उन्हें हमारे अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन जब कमिल होटल से जाती है तो वह उनकी तरफ नहीं देखती है, जिससे बर्लिन रॉय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने सारा प्लान खराब कर दिया। इसके बाद रॉय और बर्लिन वापस से होटल आ जाते हैं और रॉय कमिल घर पर नजर रख रहा होता है कि तभी कमिल और उसके पति यानी नीलामी घर के डायरेक्टर की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कमिल को एक फंक्शन में जाना होता है, लेकिन उसका पति कमिल के साथ जाने से मना कर देता है
जिससे उनका झगड़ा हो जाता है और यह सब बातें बर्लिन भी सुन लेता है और रॉय से कहता है कि वह अब कमिल के साथ फंक्शन में जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम फिर चर्च को देख पाते हैं जहां दमियान और बाकी सभी लोग होते हैं और तभी यहां पर चर्च के पादरी आ जाते हैं और दमियान से कहते हैं कि उन्हें वही प्याला चाहिए जो खुदाई में निकला था, क्योंकि वह पेरिस जा रहे हैं और वह लोगों को दिखा सके कि चर्च में खुदाई चल रही है और उस खुदाई में यह प्याला निकला है, जिसे सुनकर दमियान बहुत ज्यादा डर जाते हैं और प्याला देने से मना कर देते हैं। लेकिन पादरी नहीं मानते और प्याला ले जाते हैं। इसके बाद दमियान बर्लिन को फोन करता है कि पादरी प्याले को लेकर पेरिस जा रहा है और अगर वह प्याले को पेरिस ले गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बर्लिन फंस जाता है, क्योंकि वह अगर प्याले को लेने जाएगा तो उनके हाथ से कमिल निकल जाएगी और अगर कमिल के साथ फंक्शन में जाएगा तो उनका चोरी का सारा प्लान खराब हो जाएगा। और अब यहाँ पर बर्लिन रॉय से कहता है कि चाहे चर्च के पादरी का एयरपोर्ट के किसी बाथरूम में जन्नत का टिकट क्यों ना काटना पड़ जाए, लेकिन वह प्याले को लेकर पेरिस नहीं पहुंचना चाहिए। और दोस्तों बर्लिन निकल जाता है अपने नए प्यार की तलाश में कमिल के साथ फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से होती है एपिसोड 1 की एंडिंग और सीरीज आगे जाकर बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसलिए अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के पार्ट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।